और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। राकेश एक चुपचाप रहने वाला जेसीबी ड्राइवर था। उम्र कोई 35 के करीब रही होगी। रंग सांवला, आंखों में मेहनत की थकावट और हाथों में मशीन का पुराना अनुभव। वो अक्सर गांव के अलग अलग इलाकों में खुदाई का काम करता था। पर उस रात कुछ अलग था। पंचायत ने आदेश दिया था कि गांव के बाहर जो भैरव कुंड के पास की जमीन है, वहां नहर का काम शुरू करना है। बहुत सालों से वो जमीन बंजर पड़ी थी, कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कहते थे वहां कुछ है जो नींद में है और जिसे कभी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मगर ठेकेदार को पैसों की जल्दी थी। उसने कहा, राकेश, रात में मशीन लेकर निकल, दिन में वहां कोई काम नहीं करेगा, गांव वाले डरते हैं। राकेश पैसे की तंगी में था। बीवी की दवाई और बच्चे की फीस बाकी थी। उसने सोचा डरना तो कमजोरों का काम है। मशीन उठाई, डीजल भरवाया और रात के ठीक 11 बजे गांव से बाहर निकल पड़ा। पूरा इलाका सुनसान था। रास्ता कच्चा और अंधेरा था। जेसीबी की पीली लाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ चिंगुरों की आवाज थी और हल्की हल्की हवा जो कभी कभी जोर से आकर कान के पास कुछ कहती सी लगती थी। राकेश ने ध्यान नहीं दिया। वो पहुंचा भैरव कुंड के किनारे। जमीन पूरी तरह सपाट थी, सूखी, पर वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध थी, जैसे अगरबत्ती और खून की मिली जुली बू। उसने मशीन चालू की, पहला पंजा जमीन में घुसाया। मिट्टी कुछ ज्यादा ही नरम लगी, जेसीबी का पंजा जैसे किसी नरम चीज को काट रहा हो। तभी जमीन से एक अजीब सी सांस जैसी आवाज आई। राकेश चौंका, पर खुद को समझाया कि यह बस मिट्टी की आवाज होगी। दूसरा फावड़ा घुमाया, जमीन से कुछ धातु जैसी चीज टकराई। खन, एक तेज आवाज आई। उसने मशीन रोकी और नीचे उतरा। वहां मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने टॉर्च निकाली और साफ किया। एक लोहे का ताबूत था, चारों तरफ राख और सिंदूर की जमी परतें। ताबूत के ऊपर कुछ लिखा था, पराराम, और नीचे एक माला जैसी आकृति बनी थी। वो माला नहीं, असली काली रुद्राक्ष की माला थी जो अब भी चमक रही थी। राकेश ने माला को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। नंबर अनजान था। उसने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से आवाज नहीं, सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, राकेश मत छू वरना जाग जाएगा। राकेश कांप गया। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन वो आवाज जैसे उसके कानों में रह गई। उसने जिद में आकर तीसरा फावड़ा मारा और जेसीबी का पंजा ताबूत को उठा लाया। तभी हवा रुक गई, पूरी तरह शांति छा गई, और अगले ही पल तेज आंधी उठी। जेसीबी की लाइटें जल बुझने लगीं, मशीन बंद हो गई और वहां से एक तेज बदबू निकलने लगी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की लाश महीनों पुरानी हो। तभी ताबूत हिलने लगा। राकेश पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके सामने ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। एक काला धुआं बाहर निकला जो हवा में गोल गोल घूमते हुए आकार लेने लगा, और कुछ ही पल में वो धुआं बदल गया एक इंसान में। लंबा कद, मटमैले कपड़े, लाट पर त्रिशूल और आंखों से लाल आग निकल रही थी। वो धीरे से बोला, 300 साल बाद फिर कोई आया है मुझे जगाने। राकेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसके पैर जमीन में जैसे जम चुके थे। वो हिला नहीं पा रहा था। सामने का वो आदमी पराराम था, एक तांत्रिक जिसे 300 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि उसने बलि का तांडव मचाया था और अपनी शक्तियों से पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। कहा जाता था कि अगर किसी ने पराराम की समाधि को तोड़ा तो उसका प्रकोप फिर लौटेगा, और अब वही हो रहा था। पराराम ने हाथ उठाया, हवा और तेज चली, मिट्टी उड़ने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राकेश चीख पड़ा, माफ कर दो बाबा, मुझे नहीं पता था। लेकिन पराराम हंसने लगा। उसकी हंसी श्मशान जैसी थी, गूंजती हुई, खाली और खौफनाक। उसने कहा,
माफी मांगने का समय चला गया। अब तेरी आत्मा मेरी होगी। अगले ही पल उसकी लाल आंखें चमकी और राकेश जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश या शायद मृत, कौन जाने। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जेसीबी वहीं खड़ी मिली, मशीन चालू हालत में थी, लेकिन राकेश का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ बुजुर्ग बोले, समाधि तोड़ दी, अब तांडव शुरू होगा। और वही हुआ। उस रात गांव के मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं, कुत्ते भौंकते रहे और गांव का बूढ़ा पुजारी अपने कमरे में मरा पाया गया। आंखें खुली और मुंह से राख निकली हुई। गांव में डर फैल गया और लोगों ने तय किया कि उस जमीन को छोड़ दिया जाए। अगले कुछ दिनों में और 2 लोग गायब हो गए जो उस जगह के पास गए थे। अब वो जमीन शापित भूमि कहलाने लगी और जो नाम सबसे ज्यादा फुसफुसाया जाता था वो था पराराम कहा जाता है। अगर कोई आज भी उस वीरान जमीन में रात को जेसीबी लेकर खुदाई करे तो मशीन अपने आप रुक जाती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, मैं पराराम हूं। और जिस दिन पराराम की माला किसी ने फिर से छू ली, उसी दिन उसका पुनर्जन्म पूरा होगा और तब कोई नहीं बचेगा। समाप्त।